क्या करें, कुछ समझ नहीं आता है। मेरा एक ही बेटा है, वो भी भाग के शादी करके आया है। और जिससे शादी किया वो है दबंग फैमिली। उसका भाई दबंग है, थोड़ा रंगदार है, गुंडा टाइप का है। हमको तो हर टाइम यही डर लगा रहता है, पता नहीं मेरा बेटा के साथ कुछ गलत ना कर दे। और मेरी बहू भी नादान है, उतना समझती नहीं है, हर बात पे हंसती रहती है। उसको समझाना बहुत जरूरी है। जो देखो बहू, अगर तुम्हारा भाई लोग आए कुछ बोले तो तुम मेरा बेटा को बचा लेना, बोलना जो हम अपने मन से आए हैं, अपना मर्जी से आए हैं। नहीं तो मेरा एक ही बेटा है, उसके साथ क्या कर देगा कोई ठिकाना नहीं। बहुत डर लगा रहता है। आप ही कुछ करना, हे ऊपर वाले, आप ही कुछ करना। जाते हैं बहू के पास, खाना बना लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। इधर अंडा उबाल लेते हैं, अंडा बना देंगे बहू के लिए, खा लेगी। जाके बहू को थोड़ा अच्छा से समझा देते हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाग के शादी तो कर ली, पर पर मेरा भाई लोग इतना दबंग है, कहीं मेरे पति के साथ कुछ ऊंच नीच ना कर दे, कहीं मेरे पति को पकड़ के मार ना दे। नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्या अशुभ बातें बोल रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला मेरे साथ है। पर फिर भी डर सा लग रहा है। बहू, हाँ माँ जी। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी थी। बोल रही हूँ क्या, मुझे ना बहुत डर लग रही है। किस बात के लिए? बहुत चिंता खाया जा रहा है अंदर से। चिंता? क्या चीज का चिंता मम्मी जी? अरे बहू, तुम इतनी बड़ी खानदान से हो, तुम इतनी अमीर घर से हो, और सुने हैं तुम्हारा भाई लोग बहुत दबंग है। मुझे बहुत डर लग रही है। तुम लोग शादी तो कर लिए हो, लेकिन मेरे बेटा को कुछ नहीं होना चाहिए बहू। मम्मी जी, मेरा भाई दबंग है, मैं मानती हूँ, पर आप चिंता मत करो, मैं अपने पति के साथ कुछ नहीं होने दूंगी। बहू, तुम ये सब हटा लो, ये सब हटा लो। तुम चले जाओ अपने घर, अपने मम्मी पास चले जाओ, तुम चले जाओ। पर मम्मी जी, कहाँ जाऊँ? तुम अपने घर चले जाओ। कौन सा घर? अपने घर। अरे, शादी करने के बाद तो यही मेरे घर है ना, और आप मुझे यहाँ से निकलने के लिए बोल रही हो? मैंने आपके बेटे से सिंदूर डलवाया है अपने मांग में। सिंदूर का कीमत आप जानती है, शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं होता। मुझे शादी एक ही बार होता है, बार बार नहीं। अब मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे बेटा को कुछ करना दे तुम्हारा भाई लोग। बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं आपको कसम दे रही हूँ। लेकिन मम्मी जी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी अब? ठीक है बहू, सुनो एक बात मेरा अच्छा से ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारा भाई लोग मेरे घर पे आ जाए तुमको ढूंढने के लिए, अगर पूछे जो तुम यहाँ कैसे आई, तुमको वो भगा के लाया, मैं बोल दूंगी तो कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। हाँ बेटा, हाँ, बस मैं यही चाहती हूँ, कुछ भी हो जाए तुम मेरा बेटा को बचा लेना। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं वो बोल दूंगी। मेरा एक ही बेटा है। तो मेरा भी एक ही पति है, ठीक है? मुझे भी अपने पति की चिंता है, जितना आपको अपने बेटे की, उससे ज्यादा मुझे उसकी चिंता है। नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा है, मुझे बहुत घबराहट सा हो रहा है। नहीं, ठीक है बहू, सुनो तुम यहीं पे रहो, कहीं मत जाना, ठीक है? हम आते हैं, बगल वाला गांव में एक बाबा जी है। बाबा? हाँ, बहुत अच्छा बाबा है वो, ये अंतर्यामी बाबा है, सब कुछ बोल देते हैं। अंतर्यामी बाबा? हाँ, तो हम उनको बुला के लाते हैं, वही आएंगे तो तुमको देख के सब कुछ बताएंगे। अरे मम्मी जी, क्यों फालतू में बाबा बाबा का चक्कर काट रहे हो आप? तुम चुप करो, हम जानते हैं ना बाबा सब कुछ कर सही कर देंगे, तुम टेंशन नहीं लो। हम अभी जाएंगे, अभी आएंगे। पता नहीं है, मम्मी जी को मेरे पे विश्वास ही नहीं है। अब क्या ये बाबा बाबा का चक्कर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भगवान।
तो बाबा यही सब बात है। अब आप भी बताइए हम क्या करें, हमको बहुत डर लग रहा है। देखो बच्चा, हम इतना देर से तुम्हारे बात सुने हाँ। और अच्छा तरीके से बाबा को भी समझ में आ रहा है। पर तुम चिंता मत करो। तुम हमको ये बताओ कि बहू किस रूम में है? बहू मेरे सामने वाला रूम है बाबा। अच्छा अच्छा, सामने वाला जो रूम है उसमें? हाँ। ठीक है, हमको देखने दो और उसके बाद हम बताते हैं तुमको। पर सुनो एक बात। हाँ। जब तक बाबा घर से बाहर ना जाए तब तक किसी को अंदर मत आने देना। ठीक है बाबा, जैसे आपके आज्ञा। ठीक है? ठीक, ठीक है बाबा। अरे बच्चा। बाबा ना बाबा। खुश रहो बच्चा, आनंद रहो। ठीक से बैठो। अरे बच्चा पूरा बीच से बैठो। हाँ, क्या नाम हुआ तुम्हारा? रानी। रानी। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो बच्चा, घबराओ मत, बिल्कुल घबराओ मत। बाबा आ गया है ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक करिएगा बाबा? अरे तुम्हारे साथ, तुम्हारे सासू माँ के साथ, तुम्हारे पति के साथ जो अभी चल रहा है, विपद में हो तुम लोग, बाबा उसी को ना ठीक करेगा। उसे ठीक कर दीजिएगा। अरे बच्चा, तब तुमको बाबा पर विश्वास नहीं है शायद। हम वैसे वैसे बाबा नहीं है, पूरे 500 साल तपस्या करके उसके बाद बाबा बने हैं हम। क्या समझे? देखो बच्चा, तुम्हारा परिवार वाला लोग जो है, मुझे पता है एक गुंडा टाइप की है, जो छोटा मोटा लोग गलती करता है तो उसको सीधा मौत का सजा दिया जाता है। पर चिंता मत करो, तुम तो इतना भारी कांड करके रखे हो। तुमको अगर परिवार वाला देख लेगा तो तुम्हारे साथ साथ जो भी है परिवार में सबको खत्म कर देगा। परंतु घबराओ मत, बाबा है, सब ठीक कर देगा। अरे बाप रे बाप, क्या हुआ बाबा? अनर्थ, अनर्थ? घोर अनर्थ होने वाला है। कैसे घोर अनर्थ? अरे बच्चा, तुम्हारा माँ बाप भाई जो भी खून से, जो भी खून उनका शरीर में जो गर्म है ना तुम्हारे लिए, तो तुमको मारना चाहता है। मुझे? हाँ, तुमको ही सिर्फ मारना चाहता है। उसके बाद तुम्हारे पति को, तुम्हारे माँ को क्या होगा पता नहीं। तुम्हें पता है? क्यों? क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया है। कौन सा गलती बाबा? यही ना कि मैंने भाग के शादी किया। नहीं, तो भाग के शादी करता उसमें कोई गलती नहीं है। गलती इस समय है जब तुम दोनों एक साथ भाग के निकले तो चौर चौराहा पर दुर्गा पूजा का समय में कोई पूछ पाछ के वहां रख दिया था। अब तुम उसी को लंघन करके आए हो, और वही कालकंटक तुम्हारे शरीर के ऊपर घिराया हुआ है। पर बाबा मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। तुमको कैसे याद में आएगा? तुमको कैसे याद में रहेगा? तुम भागने के तल पे थे। अच्छा, तो वही अभी मेरे लिए काल बन चुका है। हाँ, और ये रह गया तो सबका खून गर्म होगा। अभी सब चाहेगा जो कब खून कर दे सबको। तो बाबा इसको हटाने का कोई दूसरा उपाय तो होगा ना? इसका दूसरा उपाय है। अगर बाबा जो जो बोलेगा, अगर तुम सो कर पाओगी तो। जो जो बोलेगा सो कर पाओगी तो, यानी कि आपका मतलब क्या? आपका कहने का मतलब क्या है? मतलब जो जो बोलिएगा मैं सो कर पाऊंगी? मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ बाबा, खुल के बताइए ना। बाबा यही बोलेगा कि तुम्हारे शरीर पर जितना काल कंटक बैठा हुआ है उस सबको दूर करेगा, झाड़ फूक करेगा। तो कर दीजिए ना, देर किस बात का? ऐसा नहीं होगा बाबा बच्चा। तो इसके लिए तुमको अपना शरीर को
क्षण भर के लिए बलिदान देना पड़ेगा बाबा के पास। बलिदान मतलब यही कि जो पति पत्नी का रिश्ता निभाता है वही तुमको बाबा के साथ एक बार निभाना पड़ेगा। क्या? हाँ। बाबा ये कैसी अनाप शनाप की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, तो तुमको लगता है बाबा अनाप शनाप की बात कर रहा है, तो ठीक है, हम जा रहे हैं। तुम अपनी आंखों के सामने देखना सबको खून होते हुए। नहीं 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 बाबा 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 बाबा। हाँ हाँ, फालतू में क्यों गुस्सा कर रहे हैं? हम गुस्सा नहीं कर रहे बच्चा, हम तुमको समझा रहे हैं। अच्छा ठीक है। तैयार हो? तो एक काम करो, तुम अपना कपड़ा खोल के लेट जाओ। क्या? हाँ, अरे ये सब पहले खोलो। चिंता मत करो बच्चा, अंदर में कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि बाबा पर उतना उन लोग को विश्वास है। देखो बच्चा, जो भी तुम बाबा के साथ किए हो वो किसी को मत बताना, बाकी निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम चल रहे हैं। ठीक है बाबा।